जय श्री कृष्णा। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और आपके उपयोगी टिप्स तो देते ही हैं। जो भी आपको ज़रूरत है वह हम देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिट है। इसलिए आप हमें अपने सजेशन भेजिए, आप हमें अपने प्रश्न भेजिए, आप हमसे जो भी अपेक्षा रखते हैं, उसके संबंध के क्वेश्चन आप डालिए कमेंट में या तो हमारे फ़ोन नंबर पर। हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। तो मित्रों, यही आपसे प्रार्थना और अपेक्षा है कि आप कमेंट ज़रूर करिए और हमें अपने सवाल भेजिए। दूसरी बात है कि अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। एक बात दूसरी मित्रों, कि अगर आप विश्लेषण चाहते हैं कुंडली का, या आप चाहते हैं वास्तु विजिट, या वास्तु संबंधित कोई प्रश्न चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारी एक सिस्टम है जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताई जाएगी। आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक प्रश्न का उत्तर वहाँ फ्री रहता है, बाकी के प्रश्नों में आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। लाइफ टाइम जुड़ने के लिए उसका भी सिस्टम आपको बताई जाएगी और आप उस तरह से ज्वाइन होके और आप हमारे साथ जुड़िए। आपको कभी भी, कहीं भी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, वास्तुशास्त्र की ज़रूरत है, वह हम आपको प्रोवाइड कराएँगे। तो दीजिए दर्शक मित्रों, अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि आज के दिन का क्या है महत्व और कौन-सा है आज का महत्व मास्टर चाबी। आज हम एक मास्टर चाबी आपको बता देंगे। तो शुरू करेंगे पहले आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे मास्टर चाबी और इसके बाद हम जानेंगे आपका राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, 20 संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो 22 दिसंबर 2023 और शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन है तो पश्चिम दिशा वायव्य दिशा की यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर हमें जाना अनिवार्य है तो हम जा सकते हैं मित्रों, लेकिन जाने के साथ ही हमें खास तौर पर एक बात का ध्यान यह रखना है कि थोड़े से राई के दाने चबा के उस दिशा में आप जाएंगे तो आपका दिशा शूल नहीं होगा। मार्क्स आज मृगशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, जो सुबह 8:18 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। जो आज एकादशी बनने वाली है उसे उसे जो अश्विनी नक्षत्र रहेगा 21:26 तक, और इसके बाद भरणी नक्षत्र का शुरुआत होगा। आज का जो योग है वो परिध योग है 11:11 तक, और इसके बाद शिव योग का प्रारंभ होगा। आज का जो वाणिज्यकरण रहेगा 19:43 तक, और इसके बाद भवकरण की शुरुआत होगी। आज के राशि की बात कर ले तो आज मेष राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। जो जातक आज जन्मेंगे उनका नामकरण मेष यानी अलही अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। आज जो ग्रह मंडल के अंदर आज के दिन को गीता जयंती के नाम से भी पहचाना जाता है, और मोक्षदा एकादशी आज की एकादशी को कहा जाता है। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। आज की जो मास्टर चाबी की बात कर रहे हैं तो एक मास्टर चाबी यह है कि जो मान लीजिए कि घर में कोई नेगेटिविटी है, तो उसको दूर करने के लिए आपको घर में नियमित रूप से नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए। चलिए अब दर्शक मित्रों देखते हैं आज की राशिफल। पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। कुछ नए कार्य आपके बन सकते हैं और नए कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। यात्रा वगैरह पे जाने का योग भी बन रहा है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से दिन आज का शुभ रहेगा। कुछ पुराने पैसे फंसे हुए वापस आएंगे। उपाय के तौर पर शिव जी की पूजा करके जिनकी शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं मित्रों,
तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन वैसे तो ठीक दिख रहा है, लेकिन पति पत्नी के बीच थोड़ा चनभन होने की संभावना है। साथियों के साथ भी थोड़ा मतमतांतर हो सकता है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ रही है। खास तौर पर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो आ रहे थे, उनका तो रास्ता आपको निकल जाएगा। कहे हुए लोगों के साथ आपको कोई गलत काम में फंसने की जरूरत नहीं है। व्यसन से मुक्त रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए और दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। जल्दबाजी का काम आपके लिए उचित नहीं होगा। स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। खास तौर पर कर्ज बनता हुआ दिख रहा है। कर्ज से मुक्त रहने की जरूरत है। माता पिता का साथ सहकार आपको मिलेगा। पति पत्नी का भी साथ सहकार मिलेगा। संतान का भी साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाने से आपको कोई मतलब जाने का योग बन रहा है। वाहन वगैरह चलाना जरा थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। पैसों का लेन देन अगर किसी से कर रहे हो तो बिल्कुल ना करिएगा। वह समय आपके लिए बहुत अनुकूल बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कि उपाय क्या करेंगे। आज के लिए आपको उपाय करना है, चावल का दान शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। खास तौर पर आज अब जानते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा और नई नौकरी प्राप्त होने के चांस भी दिख रहे हैं। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, आज कोई गलत काम न करना और साथ में व्यसन से मुक्त रहना। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो आज इनकम सोर्सेस दिख रहा है कि बढ़ेगा। जो पैसे आपके फंसे थे वो वापस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। माता और पिता का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी थोड़ी सी चिंताओं में वृद्धि हो रही है। आपके कैरियर को लेकर जो आप चिंता कर रहे थे उसमें आज कोई नई जॉब या नई ऑफर आपको प्राप्त होगी। खास तौर पर माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज न हो, इसका ध्यान देने की जरूरत है। क्या करोगे आप? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए जल्दबाजी का आज दिन नहीं दिखाई देता। स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार भी अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिका का भी संबंध अच्छा रहेगा। लेकिन आज नौकरी वगैरह में जहां आप जा रहे हैं वहां पर थोड़ा चनभन यानी कुछ गड़बड़ हो सकती है। यानी अपने अधिकारी वर्ग से या ऑफिसर से या बॉस से जरा सावधान रह के बात करना जरूरी है। क्या करना होगा? तो आपको एक ध्यान यह रखना है कि कभी भी अहंकार में आकर कोई गलत काम नहीं, गलत बात नहीं बोलनी है। यानी वाणी पे कंट्रोल। क्या करेंगे आज? तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृश्चिक राशि न या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपके जाना अनिवार्य दिख रहा है और जा भी सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधानी जरूर रखिएगा। आज आपके घर में कोई नए प्रसंग बन रहे हैं, चाहे धार्मिक प्रसंग भी हो सकते हैं, शादी संबंध की बातें भी हो सकती हैं। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा और कर्ज से मुक्त रहने की जरूरत है। यानी कर्ज अगर हो रहा है तो उससे दूर रहिए, यह जरूरी है। संतान को विदेश यात्रा वगैरह के जो कार्य कर रहे थे उसमें उसको सफलता मिल जाएगी। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए। ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनराशि भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका जो बिगड़ा हुआ था उसमें सुधार हो रहा है। आर्थिक रूप से बनाए हुए जो प्रोग्राम थे उन प्रोग्रामों की सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना होगा? तो आज आपको एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा।
चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। कुछ गलत लोग आपके साथ मिल रहे हैं, उनसे ज़रा दूर रहना, पैसों का लेन-देन बिल्कुल न करना और ख़ास तौर पर मेहनत का फल मीठा होता है, यह समझ के आपको आगे काम करना है। मित्रों का साथ सहकार तो मिल रहा है, लेकिन मित्रों संतान के लिए आप थोड़ा दुखी हो रहे हो, उसके करियर को लेके भी आप दुखी दिखाई दे रहे हो, इसलिए उसके लिए आपको कोई उपाय करना पड़ेगा। तो खास तौर पर आज आपका दिन सामान्य दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे उपाय? तो आज आप कहीं भी लंगर चल रहा है तो वहाँ पर आप हल्दी का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपकी जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन था वह आ जाएगा। प्रमोशन वगैरह भी मिल सकते हैं, इस पे संभावना दिख रही है। खास तौर पर व्यापारियों को थोड़ा सहन करना पड़ेगा, ऐसा भी योग बन रहा है। जिन पर आपने यकीन किया है तो उनको गलत कामों में इन्वॉल्व मत करिए, अथवा आप न इन्वॉल्व होइए, नहीं यह आपके लिए डैमेज करने वाली बात होगी। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, विदेश यात्रा वगैरह जा सकते हैं। क्या करना होगा? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन गलत काम से दूर रहने की आपको भी जरूरत है। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिए। संतान को लेकर आप भी चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। घर में कुछ नए प्रसंग हो रहे हैं, एक नया मकान वगैरह खरीदने के भी विचार आप कर रहे हैं और कुछ आगे भी बढ़ सकें ऐसा योग बन रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन और कामकाज में थोड़ी सी सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। आज के राशि फल में हमने देखा, अब हम जान रहे हैं आज के टिप्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको एक मास्टर चाबी बताई, उसी तरह से आप एक टिप दे रहा हूं। मित्रों, घर में अगर है नेगेटिविटी तो कैसे दूर करेंगे? घर की नेगेटिविटी का मतलब हुआ कि आप मान लीजिए घर में प्रवेश करते हैं तो आपके घर में मन मानसिक उचाट और टेंशन बन जाता है। जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो आपकी स्थिति ठीक रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, कोई उचाट नहीं रहता। जैसे घर में आए तो आप थके थके हो जाते हो, जैसे घर से बाहर निकले ठीक हो गए। जैसे घर के अंदर आए तो दोनों की आपस में कोई ना कोई तकरार हो गई, लड़कों से, बच्चों से, बीवी से, कहीं से भी झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया। झगड़ा का मतलब मारपीट से ही नहीं होता है। ये जब होता है तो कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? तो मित्र, इसका जो मेन कारण है, हमने अपने अनुभवों से पाया है कि इसके पीछे का कारण है किसी का नजर दोष, या तो आपका खुद का नजर दोष, या अंदर कोई वास्तु की तकलीफ, या तो कोई बाहर की नेगेटिविटी अपने घर में घुसी हुई है, जो नेगेटिविटी हम लोगों को परेशान कर रखी है। तो हमें क्या करना है? ये बड़े ऋषियों का बताया हुआ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। जो साधु संत लोग उपाय बताते हैं उन उपायों को ही मैं बताता हूं, कोई मैं घर का उपाय नहीं देता हूं। उसके लिए आपको एक कंडा लेना है, चाहे वो कंडा किसी का भी हो, गाय का, भैंस का, इससे कोई महत्व नहीं है। कंडे से मतलब है। उस कंडे को किसी एक डिश में या बर्तन में आपको रखना है, बने तो बर्तन लोहे का यानी स्टील का हो। उसके अंदर रख के उसके अंदर आपको कपूर रखने हैं। 3-4 गोटी कपूर रख दीजिए, 2-3 गोटी भी रखेंगे चलेगा। उसी पर न उसको आपको मतलब लोहबान थोड़ा-सा और थोड़ी-सी गूगल रखनी है और उसी में आपको थोड़ी-सी राई डालनी है। ये मैं उपाय कभी-कभी बताता भी हूँ, पर ये उपाय आपको डाल देना है और घी से, याद रखिएगा, तेल से नहीं, घी से, उसी पे आपको थोड़ा-थोड़ी आहुति डालनी है। आहुति में मंत्र भी होगा, ओम कुल देवी माताय नमः, बस। माता का नाम याद है तो अपनी माता का नाम याद लो, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम चामुंडा देव्यै नमः, ओम बौचर माताय नमः। जो भी माता याद है तो लिखो ओम उमियाय नमः। नहीं आता कोई चिंता नहीं है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः आता है तो उससे कर दीजिए।
वो भी नहीं आता, कोई चिंता नहीं है, अपनी माता का नाम लीजिए, नाम आता है नमः, बस। और नहीं तो कुल देवी माताए नमः, बस इतने से ही आपको 21 बार आहुति डालना है, ज़्यादा बार भी नहीं डालना है। इसके बाद उसको प्रज्वलित मतलब प्रज्वलित करके आहुति डालना, पहले मत डालना। इसके बाद उसको ले जाके पूरे घर में आप घुमाइए और उसको दरवाजे पर रख दीजिए या कहीं भी रख दीजिए। उसकी धुआँ जो है घर के अंदर होनी चाहिए। कंडा बहुत बड़ा लेने की ज़रूरत है, छोटा-सा लेंगे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये रेगुलर आप शुरू कर दीजिए, 20 या 21 दिन आप ये करेंगे, निश्चित आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। तो दर्शक मित्रों, करिए उपाय, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।